हालेलुया। आइए हम सब धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर, आपके प्यार के लिए। जो जीवन आपने हमें दिया उस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमेशा हमें प्यार करने के लिए, हमें समझने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, कभी ना छोड़ने के लिए, कभी ना त्यागने के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता। आज का एक दिन आपने हमें दिया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम से संगति करें। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सबको आप नामों नाम छुपकर आशीष दें। इनके प्रियजनों को आप आशीष दें। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के ऊपर मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद। पूरा समय आप प्रोवाइड कराएंगे, आप सब कुछ को संभालेंगे, सारी बातों को परफेक्टली पूरा करेंगे और हमें अपनी समझ से परे की शांति के द्वारा गाइड करेंगे, लीड करेंगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कोई नाप न पाएगा गहराई तेरे प्यार की। कोई नाप न पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आमेन। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे यीशु, अपने प्यार के सागर से हमें भरने के लिए। और हर दिन आपका प्यार हमें सिखाता है। हम हर दिन आपके प्यार के सागर में तैरते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम जब आपकी ओर अपनी आंखें लगाते हैं, जब आपको देखते हैं, आपकी दृष्टि से खुद को देखते हैं, हम उस प्यार के सागर में तैरते हैं।
और हम हर दिन तैरना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप हैं हमारे साथ, हमें शांति देने के लिए, आराम देने के लिए, हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद यीशु। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इतना प्यार। आमीन। प्रभु यीशु, हम आपको दिल की गहराइयों से स्तुति देते हैं। आपके प्यार ने हमें आराम दिया है। आज हम भीतर एकदम रेस्ट में हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचनाकार हमें अपने पूरे दिल से प्यार करता है। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। आज इस समय हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपके पास आते हैं यीशु। आपका अनुग्रह हमारी सप्लाई है, और आज भी आपका अनुग्रह हमें सप्लाई देगा। जो भी आज की ज़रूरत है हर एक की, जो भी कान मुझे सुन पा रहे हैं, आपका अनुग्रह सप्लाई बनकर इनको सप्लाई करेगा, इनकी आपूर्ति करेगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देती प्रभु, इनको, इनके अपनों को आप आशीष दें। इनके मन की आंखें खुल जाएं, इनके कान खुल जाएं, आत्मिक कान आज। इनके हृदयों को आज आप अभिषेक करें, ताकि जैसा आप चाहते हैं ये सुने, वे वैसे ये उसी रीति से सुन पाए। परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं ये रिसीव करें, ये वैसा ही रिसीव करने पाएँ। बिना रुकावट आज आपका वचन इनके हृदय की भूमि में जड़ पकड़ेगा, और वो वचन का बीज कई गुना फल लेकर आएगा। यीशु के नाम से आमीन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु ने हमें आज फिर ये समय मौका दिया कि हम फिर से प्रभु के नाम से संगति कर सकें। आमीन। और आज फिर से हम सुसमाचार को सुनेंगे, और सुसमाचार हमारी ज़िंदगियों को ब्लेस करता है, क्योंकि वचन कहता है सुसमाचार में ही परमेश्वर की पावर रहती है, उसी में परमेश्वर की सामर्थ है। तो जब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर की पावर रिलीज़ होती है, और परमेश्वर की पावर हमारे भीतर, हमारे बाहर सारी बातों को संभालती है, सब कुछ को परफेक्टली पूरा करती है। आमीन। एफर्टलेसली काम होता है हमारी लाइफ में जब हम प्रभु के वचन को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। आमीन। तो जैसा हम लास्ट 2 वीक से बात कर रहे थे, परमेश्वर के वचन में हम शांति के वचनों को देख रहे थे।
तो बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझे शांति दे सकते हैं, क्या सच में जो मेरे हृदय की ज़रूरत है, क्या सचमुच में जो जिस चीज़ को मेरा हृदय तलाश कर रहा है, जिस शांति को, क्या सचमुच वो परमेश्वर मुझे वो शांति दे सकते हैं। वो शांति जो परिस्थितियों से बड़ी है, परिस्थितियों से ऊंची है। कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में हो, मैं जिस भी सिचुएशन से होकर गुजर के जा रहा हूँ, वो शांति उन सबसे महान, सबसे बड़ी हो। और मैं इस धरती के सफ़र में हर सिचुएशन में से, जैसा यीशु ने एक जगह कहा अपने चेलों से, आओ उस पार चले, तो यीशु ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया अपने वचन के द्वारा कि आओ उस पार चले। यीशु अपनी शांति के द्वारा उनको उस पार पहुंचाने का आश्वासन देते हैं। और वही वचन आज आपके लिए, मेरे लिए भी है। इस धरती के सफ़र पर यीशु आपको और मुझे अपनी शांति को हमारे हृदय में देकर हमें सफलता का जीवन देना चाहते हैं। तो जो शांति आज आप तलाश कर रहे हैं वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। और मैं अपने जीवन की भी बात करूं तो मेरे हृदय की तलाश, हृदय की जो कोशिश थी हमेशा बचपन से थी कि मुझे वो शांति चाहिए जो मैं इस दुनिया में नहीं देख रही हूँ, मैं दुनिया में एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ। और वो खोज, वो तलाश मेरी प्रभु यीशु मसीह में आके पूरा हुई है। तो जो भी व्यक्ति आज शांति को चाहता है अपने हृदय के अंदर, वो शांति जो कभी ना जाए उसके अंदर से, वो शांति केवल परमेश्वर पिता से मिलती है, केवल परमेश्वर से आती है। और परमेश्वर का वचन हमें आज हम देखेंगे, जो हमारा सबसे मेन वचन है कि परमेश्वर की तो इच्छा आपके और मेरे लिए शांति की भरपूरी की है। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरी संतानें, हम सब परमेश्वर की शांति की भरपूरी में इस जीवन में चलें। पर वो कैसे मिलती है, वहाँ लिखा है, अगर आप मेरे साथ देखेंगे रोमियो की पुस्तक में चैप्टर 8 और वर्स 6 है, वहाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो परमेश्वर आपको और मुझे यहाँ बोल रहे हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यहाँ शारीरिक मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। यहाँ पर मृत्यु का अर्थ क्या है, इंटरनली ब्रोकननेस होना, निराशा होना, अंदर से टूटा हुआ महसूस करना, डर होना, चिंता होनी, दोष भावना होनी भीतर से, और परमेश्वर से एक किस्म से दूरी की स्थिति, दूरी की अवस्था हमारे अंदर होनी कि हम परमेश्वर से दूरी की वजह से उस स्टेट में आ जाते हैं, उस अवस्था में आ जाते हैं। तो परमेश्वर की तो इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए शांति की भरपूरी, लेकिन जब हम अपने शरीर पर मन लगाते हैं तो हम इंटरनली ब्रोकन फील करते हैं, हम अपने अंदर डिस्करेज रहते हैं, हमारे अंदर सिक्योर फील नहीं करते हैं, हमारे अंदर डर होता है, चिंता होती है हमारे अंदर, और दोष भावना हमारे अंदर होती है। और जीवन और शांति का जो यहाँ पे मतलब है, वो केवल स्वर्ग पहुंचकर अनुभव करने की कोई चीज़ नहीं है कि हम स्वर्ग पहुंचकर जीवन और शांति को हम एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा कि संसार के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जब किसी कोई इस दुनिया से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो लोग उसके बारे में बोलते हैं कि ही इज़ रेस्ट इन पीस, है ना, या उसके लिए प्रेयर करते हैं कि रेस्ट इन पीस के लिए। तो ये कोई मरने के बाद का पीस नहीं है जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रही हूँ कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो रेस्ट इन पीस मरने के बाद की चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। रेस्ट इन पीस का मतलब है कि जीते जी, रेस्ट इन पीस, शांति में आराम करना, शांति में विश्राम करना, जीते जी, वो शांति जो परमेश्वर की शांति है। लोग मरने के बाद बोलते हैं वो परमेश्वर में शांति प्राप्त कर ली उसने, बट वो सही नहीं है।
सही क्या है, हम जीते जी उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रियलिटी जो आज है, सबसे बड़ी वास्तविकता जो परमेश्वर हमें इस जीवन में देना चाहते हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस करें, वो है उनकी शांति, जो सबसे बड़ी है इस दुनिया में। उससे बड़ा और कुछ नहीं है। अगर इस संसार में आप देखेंगे तो मैं जैसा लास्ट वीक में भी आपको बोल रही थी, लोग पैसा, सफलता, नाम, प्रेस्टीज, फेम, इन चीज़ों को प्राप्त इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं ये बहुत बड़ी हैं, इसीलिए वो उनके पीछे भागते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हैं। सबसे बड़ी है परमेश्वर की शांति, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और आज और अभी आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो सबसे बड़ी है उसको अभी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी दुविधा ये है कि हम उस शांति के बारे में क्योंकि जानते नहीं हैं, इसीलिए हम उसको दुनिया में खोजते फिर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में खोजते फिर रहे हैं, दुनिया के सक्सेस में खोज रहे हैं, पैसे में खोज रहे हैं, रिश्तों में खोज रहे हैं। ये जो कुछ भी दुनियावी है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, है ना, नेम, फेम, सब इन चीज़ों में खोज रहे हैं। बिल्कुल ये मालूम ऐसा है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक राही रेगिस्तान के इलाके में भटक गया, और रेगिस्तान का इलाका आपको पता है, वहाँ गर्म लू हवाएं चलती हैं। उसको बहुत प्यास लग रही थी और उसको पता नहीं था कि पानी कहाँ मिलेगा, पर उसने प्यास में हताश था, वो दूर उसको कुआं दिखाई दिया, और अब वो उस कुएं के पास बड़ा खुश होता है कि मुझे कुआं दिखाई दे गया। अब वो उस कुएं के पास पहुंचता है, और जैसे उस कुएं के पास पहुंचता है, पानी निकालता है, बहुत निराश होता है क्योंकि पानी खारा होता है, क्योंकि खारे पानी से प्यास नहीं बुझती है। तो वो बहुत निराश होता है कि कुआं भी मिल गया, पानी भी मिल गया, लेकिन मेरी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है। वो फिर वहाँ से निकलता है, थोड़ी और आगे जाता है, फिर एक और कुआं उसको दिखाई देता है। वो फिर उस कुएं से जाके पानी निकालता है, और जब उस कुएं का पानी पीता है, फिर वही सेम चीज़, वहाँ वो कुएं का पानी भी खारा होता है, तो वहाँ भी फिर उसकी प्यास नहीं बुझती। वो एक के बाद एक वो जाता है, हर कुएं को ट्राई करता है, लेकिन निराशा हाथ लगती है उसके कि कहीं पर भी उसको मीठा पानी नहीं मिलता। फिर एक बुज़ुर्ग उसको देखता है कि इसी राही की तरफ देखता है कि बड़ा हताश, थका हुआ, निराश एक व्यक्ति वहाँ से आ रहा है। तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि क्या हुआ, तू इतना हताश, इतना थका हुआ, इतना निराश क्यों है? उसने बोला, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी और मैंने एक के बाद एक कुएं का पानी पिया, और हर कुएं का पानी खारा मुझे मिला, और मैंने पानी पिया तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। उसने बोला कि तू यहाँ एक पास में नज़दीक में एक झरना बहता है, तू वहाँ जा और उस झरने का जो पानी है वो बहुत मीठा है, तो तू उस पानी को पिएगा तो तेरी प्यास भी बुझ जाएगी। तो वो राही उसके कहने पर जाता है उस झरने के पास, और जाकर जब वहाँ से पानी पीता है तो उसकी पानी मीठा भी होता है और उसकी प्यास भी पूरी तरह से बुझ जाती है। तो पानी पीकर उसको शांति भी मिली, उसको आराम भी अपने अंदर प्राप्त हुआ। तो मैं ये कहानी आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? आज हम में से बहुत लोग एक उस राही की तरह हैं, जो कि हम उस राही की तरह जो कि इस दुनिया में प्यार के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, है ना, इम्पोर्टेंस पाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, शांति पाने के लिए लोगों के पास भागते हैं, या हम सिक्योरिटी के लिए लोगों के पास भागते हैं, धन के लिए भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं, अपनी मेहनत के कुओं के पीछे भागते हैं। और ये सब सूखे कुएं हैं। ये सूखे कुएं से कभी प्यास नहीं बुझती है। हम सब जब इन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हम सूखे कुओं के पीछे भागते हैं। तो कुछ समय के लिए तो लगता है कि हमें कुछ मिल गया, जैसा उस व्यक्ति ने पानी पिया, उसको लगा पानी पी लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा पानी पीने के बाद कुछ देर रुका, तो क्योंकि वो पानी खारा था,
उसकी प्यास नहीं बुझी। हम भी एक चीज़ पाते हैं, हमें लगता है कि मैं ये पालूँगा तो मेरा अंदर जो है मुझे शांति आ जाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा। हम उसके बाद दूसरी चीज़ को पाने के लिए भागते हैं। फिर जब वो मिल जाती है फिर हम तीसरी के पीछे भागते हैं, फिर और जैसे वो एक के बाद एक कुएं के पास जा रहा था और कुओं से पानी पी रहा था, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि ठीक पानी पीने के ये चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर की जो प्यास है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, वो कभी जाती नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इंसान का जो दिल है वो इंसानों के लिए नहीं बना है, या इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नहीं बना, अचीवमेंट्स के लिए नहीं बना है ना, इस संसार के सफलता के लिए नहीं बना। इंसान का जो अंदर है, भीतर है, उसका मन है, इंसान का जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए बना है, परमेश्वर की शांति के लिए बना है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए बना है, परमेश्वर के प्यार के लिए बना है। तो जब वो उनके लिए बना है तो वही उसको भर भी सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसा कि पानी जब उसने सोते से जाके पिया तो उसकी प्यास मिटी, उसकी प्यास बुझी और उसने शांति और आराम को प्राप्त किया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर रिसीव करते हैं तो हम अपने अंदर उस शांति और आराम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की। जीते जी हम परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के रेस्ट को, हमें मर के शांति और रेस्ट पाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जीते जी परमेश्वर के रेस्ट को और परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हैं। एक जगह अगर आप मेरे साथ वचन देखना चाहेंगे, यूहन्ना में 4 उसका 13 और 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा, जॉन 4:13 और 14 में लिखा है, जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक के लिए उसके भीतर जल का सोता बन जाएगा। जो प्रभु यीशु क्या बोल रहे थे जब वो सामरी स्त्री कुएं पे पानी भरने आई थी, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे थे? उसको बोल रहे थे, जो कोई इस कुएं का पानी पिएगा वो फिर प्यासा हो जाएगा, जो ये वाला जल पिएगा, लेकिन जो जल मैं दूंगा वो जल उस व्यक्ति के अंदर अनंत कालीन तक का सोता, यानी कि फाउंटेन बन जाएगा, वो झरना बन जाएगा जो कभी नहीं सूखता, जो हमेशा हमेशा बना रहेगा उसकी लाइफ में। तो परमेश्वर हमें बार बार हमारे भीतर, हमारे अंदर जो काम उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस्टेब्लिश कर दिया है, अपनी शांति हमारे अंदर इस्टेब्लिश कर दी है, अपना जीवन हमारे अंदर इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने, अपने प्रेम को हमारे अंदर इस्टेब्लिश कर दिया, अपनी शांति को हमारे अंदर इस्टेब्लिश कर दिया। तो वो बार बार हमें क्या बोल रहे हैं? अंदर जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो सब मैंने वो कार्य तुम्हारे अंदर पूरा कर दिया है। तो अब आज आपको एक विश्वासी होने के नाते आपको बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गैर विश्वासी है तो उसको भी यीशु के पास आने की ज़रूरत है। गैर विश्वासी व्यक्ति भी जिस दिन यीशु के पास आता है उस दिन उसकी दुनिया में ये दौड़ और धूप जो है उससे वो आराम प्राप्त करता है। गैर विश्वासी व्यक्ति जो दुनिया में अभी भी सफलता पाने के लिए, धन पाने के लिए, सिक्योरिटी पाने के लिए, डर से छुटकारा पाने के लिए, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, चिंता से छुटकारा पाने के लिए भाग रहा है, या खुद की मेहनतें करके, कोशिशें करके कुछ पाने के लिए भाग रहा है, उसको भी एक दिन यीशु के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की शांति है। यीशु शांति देते नहीं है, यीशु खुद शांति है परमेश्वर की। तो उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। जिस दिन वो यीशु पर विश्वास करेगा उस दिन वो इस शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता है। तो जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब हम शरीर की बातों पर मन को लगाते हैं तो हम अपने जीवन में मृत्यु को अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो वो हमारे लिए जीवन और शांति होता है। तो जब शरीर की बातों पर मन लगाते हैं
तो हम सूखे कुओं में से पानी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम अपनी शारीरिक कोशिशें कर रहे होते हैं, अपनी कोशिशों के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए भाग रहे होते हैं, तो हम सूखे कुओं में से, या कह लीजिए उन खारे कुओं में से हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, तब हम अपने अंदर से क्या कर रहे होते हैं? यीशु वो जीवित झरना है। तो जब हम आत्मा की बातों पर मन को लगाते हैं, तो हम उस जीवित झरने में से हम अपनी प्यास बुझा रहे होते हैं, हम वो पानी पी रहे होते हैं। तो बाहर कहीं भी आप अगर सोचेंगे कि मैं ये प्राप्त कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मुझे ये मिल जाएगा, मेरे पास अगर ये होगा तो मैं शायद उस रेस्ट को पालूँगा, उस शांति को पालूँगा, दुनिया में कहीं भी वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो आप जिसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको यीशु दे सकते हैं। आमेन। केवल यीशु ही हमारे भीतर वो झरना है जिसके पास जब हम जाते हैं तो जीवन और शांति हमारे अंदर से बहने लगता है। तो हम लोगों से प्यार मांगते हैं, लोगों से एक्सेप्टेंस मांगते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम लोगों से इम्पोर्टेंस चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ। हम लोगों की तरफ देखते हैं कि उनके लिए वो हमें इम्पोर्टेंस दें अपनी लाइफ में, है ना, हमें हर तरह से हमें एक्सेप्ट करें और हमें प्यार करें, हमारे लिए बस हम उनकी लाइफ में प्रेफरेंस हों, हम उनकी लाइफ में पहले नंबर पर हों। ऐसा करके हम मालूम क्या करते हैं, हम लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ करके वापसी में उनसे हम कुछ चाहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारा किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, हमारा किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करे, ये व्यक्ति मुझे पसंद करे, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये व्यक्ति मेरे लिए ये करे, ये व्यक्ति मेरे लिए सोचे। हमारा किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं तो सच में हम उनको प्रेशर में लेकर उनके ऊपर प्रेशर बना के रखना चाहते हैं, और हम अपने रिश्तों से बहुत एक्सपेक्टेशन अपने मन के अंदर बना के रखते हैं। और जितना अधिक आप अपने रिश्तों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आप अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं। तो हमें अपने किसी भी रिश्ते से किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखनी, क्योंकि जब भी आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, डिस्करेजमेंट आएगी ही आएगी, आप डिसअपॉइंट होगे, आपका हृदय टूटेगा ही टूटेगा, आपको बुरा लगने वाला ही है। और दुष्ट को इसी मौके की इंतज़ार होती है कि आप अपने रिश्तों से एक्सपेक्टेशन रखो कि, और उनके ऊपर ये दबाव बनाकर रखो कि जैसा वो चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा वो आपको प्यार करें, जैसा आप चाहते हो वैसा वो आपको स्वीकार करें, वो आप उनके लिए सबसे स्पेशल हो, इम्पॉर्टेंट हो, तो आप उनके ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि मुझे प्यार के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, मुझे अच्छा फील करने के लिए मुझे अपने रिश्तों पर दबाव नहीं बनाना। मुझे मेरे रिश्तों को आज़ाद करना है, उनको आज़ादी देनी है कि वो जैसा मुझे प्यार करना चाहते हैं मुझे प्यार करें। मैं उनकी प्रेफरेंस बनना नहीं चाहती, मैं ऐसे एफर्ट नहीं करती, या मैं मैनिपुलेट नहीं कभी भी करूँगी कि मैं उनकी प्रेफरेंस बन जाऊँ। मैं ऐसा कभी कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि ये करना मेरे हिसाब से परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ऑपोजिट में जाऊँगी। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके प्यार में रेस्ट करें, हम उनकी एक्सेप्टेंस में रेस्ट करें, क्योंकि हम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, हम उनकी प्रायोरिटी है ना, हम उनकी प्रेफरेंस है, हम सब। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अपने आप को जैसा जो परमेश्वर ने हमारे आत्मा में, जैसा लिखा ना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इस काम को परमेश्वर ने आपके और मेरी आत्मा में पहले ही पूरा कर दिया है, और हमको जो उन्होंने मेरे अंदर और आपके अंदर पूरा कर दिया ना,
हमको अपने विचारों को, अपनी सोचों को उस पर लगाना है, उस पर मन को टिका कर रखना है। तो हमको ये समझना होगा कि हमको किसी पर दबाव नहीं डालना, क्योंकि कोई भी इंसान आपको उस गहराई से प्यार नहीं कर सकता जिस गहराई से परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंसान मेरे अंदर की, मेरे हृदय की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर कर सकते हैं, तो मैं वो नाकामयाब कोशिश क्यों करूँगी कि वो जिस व्यक्ति के प्रति भी मेरे दिल में है कि वो मुझे प्यार करे, पसंद करे, एक्सेप्ट करे, तो या मुझे प्रेफरेंस दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, तो वो व्यक्ति वैसा प्यार, क्योंकि आपकी और मेरी ज़रूरत हृदय की गहराई तक प्यार पाने की है, और कोई भी इंसान आपके हृदय की गहराई तक आपको प्यार नहीं कर सकता। वो प्यार आपको सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान के लिए नहीं, हम किसके लिए बनाए गए हैं? हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यीशु ने क्या बोला, अभी हमने पढ़ा भी, कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा उस जल को पीकर तुम कभी प्यासे नहीं होगे, यानी कि वो जल आपको हृदय की गहराई तक तृप्त कर देगा, अंदर तक शांत कर देगा। तो आपको लोगों की तरफ देखने की, लोगों के पास भागने की, लोगों के पीछे जाने की, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने यीशु पर होनी चाहिए। आप अपने यीशु की तरफ देखेंगे और यीशु के पास जाएंगे, यीशु पर विश्वास रखेंगे, यीशु पर डिपेंड होकर चलेंगे, आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला, जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। तो पहले तो हमें अपना रास्ता बदलना होगा। हमें इंसानों की तरफ ना जाके हमें यीशु की तरफ जाने का आदत डालनी पड़ेगी। हमको अगर वो प्यार, वो शांति अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना है ना, जो समझ से परे की शांति है, उसको अनुभव करना अपने लाइफ में, तो हमको पहले यीशु के पास जाने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा, हम चोट खा के बैठे रहेंगे, हम अपने रिश्ते खराब कर बैठेंगे, है ना, हम बेफजूल की भागदौड़ करते रहेंगे। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति ने जीवन भर भागदौड़ की। अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक बहुत ऊंची सीढ़ी थी, तो एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैं इस सीढ़ी पर चढ़ूंगा तो मैं फलां जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो वो बहुत ऊंची सीढ़ी थी, उस व्यक्ति ने उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसको लगा मैं तो गलत सीढ़ी पे चढ़ गया था, मुझे तो यहाँ नहीं, मुझे तो कहीं और जाना था। तो हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं। मंजिल क्या है आपकी? प्यार। मंजिल क्या है आपकी? एक्सेप्टेंस। मंजिल क्या है आपकी? परमेश्वर का अप्रूवल। मंजिल क्या है आपकी? आपको इम्पोर्टेंस मिले, आपको प्रेफरेंस मिले, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा शांति में रहो, आप हमेशा रेस्ट में रहो। ये मंजिल यीशु में जब आप विश्वास करते हो ना, परमेश्वर आपको पहले ही वहाँ पहुँचा देते हैं, पहले ही आपको वो मिल जाती है, और ये आपके अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। परमेश्वर ने ये जीवन आपके अंदर स्थापित कर दिया है। तो आप, क्योंकि अब आप यीशु में आ चुके हैं, तो अब आपको इस बात को अपने अंदर गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जो मुझे चाहिए वो दुनिया मुझे नहीं दे सकती है। जो मुझे चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर मुझे दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं? एक और तरह का मतलब चीज़ें दुनिया में मैंने देखी हैं, लोगों की लाइफ में देखी है मैंने। जब दर्द उनकी लाइफ में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, उनको लगता है मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया है, उनको लगता है कोई आशा नहीं बची है, उनको लगता है कि उनके भीतर जो है मन जो नकारात्मक, लोगों के प्रति नकारात्मकता से भर जाता है उनके अंदर से। उनके अंदर डर ने अपनी जगह बना ली होती है ना, और कोई आशा दिखाई नहीं देती है उनको अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस अब तो सब आशा ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो ना मेरे को अपना जीवन ख़त्म कर देना चाहिए।
अब तो मुझे मर जाना चाहिए, मर के शायद सब ठीक हो जाए, मर के सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मरने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसीलिए वो अपने जीवन में ऐसी सोच बनाकर रखते हैं, और कई बार लोग कोशिश भी करते हैं, पर ये समस्या का समाधान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन कभी भी हमारे पास नहीं है कि हम चीज़ों, क्योंकि हमें समाधान चाहिए ना, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हमें सोल्यूशन चाहिए उसका। तो सोल्यूशन मृत्यु नहीं है, सोल्यूशन जीवन से भागना नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सच को अपने जीवन में प्राप्त करना, सच को जानना, सच को अपने जीवन में रिसीव करना, ये हमारे लिए सोल्यूशन है। तो कोई भी समस्या हमारी लाइफ में क्यों हो और हमें ये लगे कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है मेरी लाइफ में, ये सच नहीं है। क्योंकि समस्या ये नहीं कि जीवन का कोई अर्थ है या नहीं है, समस्या ये है कि हम सब अपने लाइफ में अपने सोर्स से हम अलग हैं, हम सोर्स से दूर हो चुके हैं। वो सोर्स जो हमें शांति देता है, वो सोर्स जो हमें रेस्ट देता है, हम उससे अलग हो चुके हैं, हम उससे दूर हो चुके हैं। तो यीशु ने जैसा अपने वचन में कहा, यूहन्ना 10:10 में कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और जीवन बहुत तायत से पाएं। तो यीशु ने क्या बोला? मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को अनुभव करो। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यीशु ने क्या बोला? मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और जीवन बहुतायत से पाओ। तो परमेश्वर हमें मरने के लिए नहीं बुलाते हैं, परमेश्वर हमें जीवन के लिए बुलाते हैं। हम जीवन के लिए बुलाए गए हैं, हम जीने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम लोगों से वो मांगते रहते हैं जो सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकते हैं। हम इंसानों से हमेशा वो मांगते रहते हैं अपने जीवन में, और हमको ये जब हम सीख जाते हैं ना, जो आज आप वचन सुन रहे हो, तो आप अपनी आंखें इंसानों के ऊपर से हटा देते हैं। आप डिमांड नहीं, आप सप्लाई बन जाते हैं। आप लोगों की तरफ नहीं देखते कि लोग आपके मुताबिक चलें, जैसा आप सोचते हैं लोग वैसा चलें, लोग आपके लिए जिएं, आप उनके जीवन के कर्ता धर्ता हों, जैसा आप चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उनको चलाने की कोशिश करते हैं, आप फिर वैसा नहीं करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास फ़ोन है हाथ में, और फ़ोन की बैटरी 1% रह गई है। अब आपका फ़ोन आपको लगता है ना बंद हो जाएगा, तो अब आपके पास 1% जब बैटरी रह जाती है, तो आप क्या करते हैं? उसकी ब्राइटनेस को कम करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी ऐप्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, आप सेटिंग्स को बदलना शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से मेरा फ़ोन बंद ना हो और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म ना हो। पर आप कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। वो आपके सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप सेटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें बैटरी ही नहीं है, इसीलिए वो ख़त्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? फ़ोन अभी क्यों बंद हो गया? क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है। फ़ोन अगर चार्ज हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है, इस वजह से ही वो बंद हो जाता है। हमारी लाइफ सेम ऐसे ही है। बहुत से लोग जीवन में यही करते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई मुझे समझे। आपको लगता है अरे मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, पर क्यों मुझे कोई समझ नहीं रहा है? मैं तो बिल्कुल सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं तो कहीं गलत नहीं चल रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, फिर भी कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? हम लाइफ में सोचते हैं कि अरे कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे, अपनी लाइफ में मुझे सबसे पहला स्थान दे। हम कुछ अपनी मेहनत, अपनी कोशिशें करते हैं ताकि हमें लोगों से इम्पोर्टेंस मिल सके, हमें उनकी अटेंशन, उनका ध्यान मिल सके। तो हम अपनी लाइफ में ये कोशिशें करते हैं, या कोई हमें लाइफ में प्रेफरेंस दे, हमें दूसरों से बढ़कर, सबसे बढ़कर वो हमें अपने जीवन में स्थान दे, पहला स्थान दे। या लोग हम बिना शर्तों के प्यार से प्यार करें, हम जो मर्जी करें, लोग हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करें संसार के। लेकिन जब लोग ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? हम टूट जाते हैं। हम क्यों टूट जाते हैं?
क्योंकि हमने उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जो परमेश्वर से पूरी होती है। हम उनसे वो उम्मीदें बांध कर रखे हुए हैं जो सिर्फ परमेश्वर पूरी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? कोई इंसान उन 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 चीज़ों को, उन उम्मीदों को आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकते हैं। तो हम अपने लाइफ में निराश होते हैं, परेशान होते हैं जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख लेते हैं लोगों से। हम सोचते हैं लोग हमारे लिए कुछ करेंगे और वो नहीं होता तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं। हम उनके साथ कभी एक से कभी दूसरे से, क्योंकि जिसको आदत होती है ना एक्सपेक्ट करने की, वो कभी एक से एक्सपेक्ट करेगा, कभी दूसरे से एक्सपेक्ट करेगा, कभी तीसरे से एक्सपेक्ट करेगा। उस वजह से कभी वो एक से नाराज़ है, कभी दूसरे से नाराज़ है, कभी तीसरे से, वो सबसे नाराज़ रहता है वो व्यक्ति। लेकिन आपको आज ये समझने की और सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी इंसान आपके हृदय की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए ज़ीरो एक्सपेक्टेशन आपके हृदय में होनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिना एक्सपेक्टेशन के कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं आप अपने अंदर की शांति खो देते हैं, क्योंकि वो टूटनी ही है। अगर आज मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वचन को लेकर, अगर मैं आज किसी से भी एक्सपेक्टेशन बांध लूँगी, किसी से भी मैं एक्सपेक्टेशन बांध लूँगी, कल पक्की बात है मेरा दिल टूटेगा ही टूटेगा, मैं अपनी शांति खराब करूँगी ही करूँगी। तो आपको और मुझे इन चीज़ों को सिर्फ परमेश्वर से एक्सपेक्ट करना है। हमको इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं करना, ताकि हमारा दिल ना टूटे। तो आपको अब ना के लिए भी तैयार रहना पड़ता है कि अगर मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ तो सामने से मैंने आपको हकीकत में बताऊँ, मुझे ना कहना नहीं आता था। पता नहीं क्या था जीवन में, मैं किसी को ना नहीं कह सकती थी। मुझे ना कहने से ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी को ना बोल दिया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, सामने वाला मेरे साथ रिश्ता ना तोड़ दे। तो मैं इसीलिए कभी ना नहीं कह पाती थी। मतलब मैं इतना रिश्तों के पीछे भागती थी, लोगों के पीछे भागती थी, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। तो आपको और मुझे, हमें रिश्तों के पीछे नहीं भागना, हमें किसी इंसान के प्यार को पाने के लिए नहीं भागना, किसी की एक्सेप्टेंस के लिए हमें पीछे भागना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ना कहने की ऑप्शन है, बोल सकते हो आप ना। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप ना बोलते हैं तो आप सामने वाला आपसे उम्मीदें नहीं बांधेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा आपसे। और अगर उसको नाराज़ होने की आदत है तो वो उसके और परमेश्वर के बीच में है, परमेश्वर संभालेंगे अगर वो आपसे नाराज़ होता है तो आपको इस बात को अपने अंदर अपने लिए भी समझना है कि मुझे भी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। मुझे भी ना सुनना मिल सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन परमेश्वर ने दी है ना कहने की, तो दूसरे के पास भी परमेश्वर ने ऑप्शन दी है ना कहने की। तो हम ना के लिए, हम सामने वाले ने अगर बोला है तो हम उस ना के लिए भी तैयार रहते हैं। आमीन। हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज, अंदर के डर, कोई व्यक्ति के अंदर अगर इनसिक्योरिटी है, डर है कुछ, वो उसका मामला है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी को नो बोल सकता हूँ तो सामने वाला भी मुझे नो बोल सकता है। आमीन। तो मुझे किसी भी इंसान से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। मुझे अपनी हर उम्मीद परमेश्वर से बांध के रखनी है। आमीन। ये शांति को अपने हृदय में, आत्मा पर मन लगाना, जैसा मैं अभी बोल रही हूँ, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप इस धरती पर स्वर्ग में पहुंचकर शांति, जो कि कोई शक नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलते वो शांति मैं अभी तुम्हें दूंगा, अभी इस समय दूंगा। जब आप किसी भी अपने रिश्ते से, जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, आप उनसे कोई उम्मीद नहीं बांध के रखते हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत वैल्यूएबल रिश्ते होते हैं हमारे। ये हमने नहीं चुने, ये परमेश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं। हम इन रिश्तों की कदर करते हैं, हम इन रिश्तों को वैल्यू करते हैं, और हम इन रिश्तों में
अपनी एक्सपेक्टेशन बांध कर नहीं रखते हैं, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्टेशन बांध कर रखेंगे आप रिश्तों को ख़राब कर बैठते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि डिस्करेजमेंट आपके अंदर को ख़राब कर देती है, आपके अंदर को शांति को, जीवन को नाश कर देती है आपके अंदर से। आमेन। तो आत्मा पर मन लगाना, नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रही हूँ। आत्मा पर मन लगाना क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना आत्मा पर मन लगाना होता है। आत्मा पर मन लगाना, इससे कहीं गहरा उसका मीनिंग है कि आत्मा पर मन लगाना। आत्मा पर मन लगाने का अर्थ है अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखना, खुद को ऐसा देखना जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं। आत्मा पर मन लगाना यानी कि अपनी नई पहचान पर मन लगाना। परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं। परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो हमें ऐसा देखते हैं जैसे हमने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। परमेश्वर की दृष्टि में जैसा कि श्रेष्ठ गीत में 4 में लिखा है कि तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष और घटी नहीं है। तो अपने आप को जब हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं तो हम आत्मा पर मन को लगाते हैं, क्योंकि आपकी और मेरी नई पहचान वो है जो आज हम जो आत्मा में हैं। तो आत्मा में जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, परमेश्वर कहते हैं अपना मन उस पर लगा कर रखो, तो वो जीवन और शांति को तुम प्राप्त करोगे, अपने जीवन में उसको अनुभव करोगे और उसके थ्रू आप, एक्सपीरियंस के थ्रू आप सच्चाई को जानोगे अपनी लाइफ में। आमेन। तो हमारी नई पहचान क्या है? जैसा मैंने अभी कहा, बहुत बार बिलीवर्स जो होते हैं वो अभी भी अपने आप को शरीर के अनुसार देखते रहते हैं। अभी भी वो जो रोज़ की उनके गलतियां हैं, जो रोज़ के उनके फेलियर्स हैं, रोज़ की उनकी वीकनेसेस हैं, जो भी अभी वो शरीर में, बाइबल में एक जगह लिखा है इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें बोलते शरीर पर फोकस अभी आपको नहीं करना, क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी शरीर नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आत्मा में है जो आप हैं। तो अभी भी अज्ञानतावश कह लीजिए, अभी भी बिलीवर्स जो हैं अपना सारा फोकस, अपना ध्यान अपने शरीर के कामों पर, यानी कि शरीर के फेलियर, जो कुछ भी वो बाहरी तौर पे कर रहे हैं, है ना, अपनी वीकनेसेस को अभी भी देख रहे हैं, या जो भी पाप, जो भी गलती उनसे होती है, अभी भी अगर उनका फोकस उस पर है, तो या हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया पर उनका ध्यान लगा हुआ है, तो अगर उनका ध्यान अपने ऊपर लगा हुआ है, अपनी कमियों के ऊपर लगा हुआ है, अपने फेलियर्स के ऊपर लगा हुआ है, तो जैसा वो अपने आप को देखते हैं और जैसा वो अपने लिए सोचते हैं, वैसा ही वो संसार के लिए भी देखते और सोचते हैं। यहाँ मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति पहले परमेश्वर की माफ़ी को रिसीव कर लेता है तो वो दूसरों को भी माफ़ करता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से बिना शर्तों का प्यार रिसीव करता है तो वो भी दूसरों को बिना शर्तों के प्यार से प्यार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ने परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को अपने लिए रिसीव कर लिया है, परमेश्वर ये जानते हुए कि परमेश्वर आपका कोई पाप, कोई फेलियर, कोई वीकनेस को देखकर परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, नाराज़ नहीं है, और वो उस एक्सेप्टेंस को वो रिसीव कर रहा है, तो वो दूसरों को भी उनकी कमियों के साथ, उनके फेलियर्स के साथ, उनकी वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, बशर्ते वो इंसान सच्चाई के साथ, बिना कपट के, बिना दिखावे के, बिना किसी नकाब के वो व्यक्ति आपके समक्ष आता है, तो आप उस व्यक्ति को हृदय से माफ़ भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक खुद नकाब नहीं उतारे होते लोगों ने, अभी तक खुद नकाब के पीछे रह रहे होते हैं कुछ लोग। उन्होंने परमेश्वर के प्यार को अपने लिए रिसीव नहीं किया होता, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को अभी तक रिसीव नहीं किया है, उन्होंने अभी तक परमेश्वर की माफ़ी को रिसीव नहीं किया है, अभी तक नई पहचान को रिसीव नहीं किया उन्होंने, वो खुद अभी तक कुछ झूठ में जी रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद ही, अब सोचिए, एक कंगाल बैंक किसी को क्या कुछ दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता।
जिस बैंक में लोगों ने पैसे जमा कराए हैं, अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो जमा करा रहे हैं वो निकाल सकते हैं, जो भी डाल रहे हैं वो निकाल सकते हैं। हमारी लाइफ में भी सेम है। अगर मैं हर दिन अपने लिए परमेश्वर के प्यार को रिसीव कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे प्रायर है मेरी शांति, मेरे अंदर रेस्ट, तो मैं क्या करूँगी, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर की तरफ, उनके पास जाऊँगी, मैं उनकी तरफ देखूँगी, वो मैं उनकी दृष्टि में जो हूँ, जैसा वो मेरे लिए सोचते हैं, मैं उनके पास जाऊँगी, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो जब मैं उनके पास जाना चुनती हूँ, उन पर डिपेंड होना चुनती हूँ, तो वो अपनी शांति, अपना रेस्ट मेरे अंदर देते हैं, और मैं हर दिन फिर उस प्यार में, उस शांति में, उनके अनुग्रह में मैं चलती चली जाती हूँ, और जो मैं उनसे रिसीव करती हूँ वही फिर मैं दूसरे लोगों को दे सकती हूँ। तो इसीलिए जब मैं अपनी पहचान में चलूँगी, तब मैं दूसरों के साथ भी वैसा ही पेश आऊँगी। जब मैं अपनी नई पहचान जो मसीह में मुझे मिली है, मैं उसको नहीं जानती हूँ कि मैं यीशु में प्रेम की गई हूँ, स्वीकार की गई हूँ, मैं परमेश्वर की प्रिया हूँ, परमेश्वर ने मुझे पूरे दिल से प्यार किया है, वो मुझसे अत्यंत प्रसन्न है, वो कहते तू हर तरफ से खूबसूरत है, तुझमें कोई दोष, कोई घटी नहीं है, अब मैं उनकी प्रिय बेटी हूँ, मैं उनकी धर्मी बेटी बना दी गई हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। जब मैं अपनी इस आइडेंटिटी को रिसीव करती हूँ कि अब मैं क्या बना दी गई हूँ, तो मैं अंदर से रेस्ट में रहती हूँ, और जब मैं अंदर से रेस्ट में रहती हूँ तो मैं बाहर से भी फिर वही जीवन मेरे फ्लो करता है जो मेरे अंदर है, क्योंकि वो रिलेशनशिप के द्वारा फ्लो करता है। परमेश्वर की शांति भी रिश्ते के, जो हमारा परमेश्वर का रिश्ता होता है उसके द्वारा फ्लो करती है। आप समझ रहे हैं? अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, जो उनके विचार आपके लिए हैं, तो आप उस शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आमेन। तो आप नहीं देखते किसी ने आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्योंकि आप अपने लिए भी नहीं देखते हैं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, कि मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, मैंने लोगों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका पूरा ध्यान वहाँ से हट जाता है। अब आपका ध्यान अपनी आइडेंटिटी पे होता है पूरी तरह से। आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं, वहाँ अपना ध्यान बना कर रखते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, टू डू की जो लिस्ट होती है वो एक बंधनों की लिस्ट होती है। परमेश्वर नहीं चाहते हम बंधनों में पड़े रहें और हम हमेशा अपनी तरफ देखें कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा ये देखें यीशु ने क्या किया मेरे लिए, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया है। तो हमारा सारा फोकस मैंने क्या किया से शिफ्ट होकर यीशु ने मेरे लिए क्या किया है उस पर जाना। यही मसीहियत है, यही परमेश्वर का उद्देश्य है, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की हमारे लिए योजना है कि हमारा सारा ध्यान मैंने क्या किया, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना योग्य हूँ, वहाँ से हटकर पूरा का पूरा फोकस हमारा यीशु ने क्या किया, यीशु कितने अच्छे हैं, वो कितने योग्य प्रभु हैं, हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस वहाँ चला जाए। ये परमेश्वर हमारी लाइफ से चाहते हैं। जब तक हम अपनी मेरिट को गिनते रहते हैं ना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने क्या 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 किया, तब तक हम परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया हम उसको नहीं जान पाते हैं। तो हमको ये खुद चुनाव करना पड़ता है। हम इसको चुनते हैं कि नहीं, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने क्या किया है, अब इम्पोर्टेंट ये है परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। और वो चाहते हैं कि मैं इस बंधन से छुटकारा पाऊँ जो हर टाइम हम अपने भले काम गिनते रहते हैं, हर टाइम हम अपनी चैरिटी के कामों को गिनते रहते हैं। हमारा सारा ध्यान उस पर ही होता है मैं कितना अच्छा हूँ और मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, मैं कितना अच्छा हूँ और मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, मैं कितना भला व्यक्ति हूँ और मैंने कितने भले काम किए हैं। आपका ध्यान यहाँ से हट जाए, क्योंकि अच्छाई हमेशा सही की दुश्मन होती है। आप जब तक अच्छाई से बाहर नहीं आएंगे ना, अपने अच्छे कामों से बाहर नहीं आएंगे ना, जब तक आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। यीशु को एक बार चेलों ने आकर बात की तो यीशु ने बोला, तू मुझे क्यों भला कहता है,
भला तो सिर्फ एक ही है और वो परमेश्वर है। आप ये सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर देह धारण होकर आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा कि भला केवल परमेश्वर है और कोई भला नहीं। अगर आज हम भले काम करते हैं तो उन्हीं से इंस्पायर होकर करते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इंस्पायर होकर हम करते हैं। उसमें आपकी और मेरी बढ़ाई नहीं है कि हमने कुछ अच्छा किया या हम कोई भले काम करते हैं। तो आपको और मुझे इस बॉन्डेज से, इस बंधुआई से हमें छुटकारा चाहिए कि हमारा ध्यान पूरी तरह से हम पर से हट जाए, क्योंकि अगर वो नहीं हटेगा हम कभी भी शांति का जीवन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। हम कभी भी जीवन और शांति को अनुभव नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, अनुग्रह शांति को अनुभव नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। तो आपको अपने अंदर ये डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको अपने अंदर ये आज ये एक क्या बोलूँ मैं, आपको ये निर्णय लेने की ज़रूरत है, आपको ये धारने की ज़रूरत है कि बस हो गया, अब मुझे मेरे बारे में नहीं सोचना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितने अच्छे काम किए, मैं कितना सोचता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना भला इंसान हूँ, मुझे ये नहीं सोचना। क्योंकि ये बंधनों में फंसा के रखते हैं मुझे ये विचार। मुझे क्योंकि वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना, यानी कि शरीर के कार्यों पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम मसीह में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम छुटकारा पाने के लिए इन बंधनों से मसीह में अपनी पहचान को जाने, जो परमेश्वर ने हमें दी है, नई पहचान जो हमें मिली है, हम मसीह में अपनी पहचान को जाने और हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा टाइम, हमारा सारा फोकस अपनी नई पहचान को जानने में लगाएं। आपका इतना ही आज काम है। जब विश्वास के द्वारा आप यीशु के पास आए, आपका उद्धार हुआ है, उसके बाद आपकी जर्नी सिर्फ इस एक ही बात के लिए होनी चाहिए कि अब मुझे मेरी नई आइडेंटिटी, मुझे अब मैं मसीह में कौन बना दिया गया हूँ, अब मुझे अपनी नई पहचान को जानना है। आपको अपना सारा, बहुत वेस्ट किया हमने टाइम, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे नाम बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपनी एक अलग दुनिया के सामने एक टाइटल चाहिए, एक नई उपलब्धि, मुझे कुछ अचीव करना है, लोगों को दिखाना है। मुझे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सर्वस्व आप अपनी नई आइडेंटिटी को जानने में लगाइए, क्योंकि जितना आप उस पर समय लगाएंगे ना, अपना फोकस लगा कर रखेंगे, अपना ध्यान लगा कर रखेंगे, आप आत्मा पर मन लगाएंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाने से मृत्यु आती है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति को लेकर आता है। समझ रहे हैं आप एक बार अगर कभी आपको मौका मिले तो जो लोगों ने लाइफ में बहुत अचीव कर लिया ना, आप वो अपने लाइफ के बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, आप उनसे पूछ कर देखना एक बार कि सुख सुविधाएं तो बहुत हैं उनके पास, कोई शक नहीं है, क्योंकि उसी के लिए तो उन्होंने मेहनत की है। उनके पास सुख सुविधाएं हैं और अपनी हर कोशिश उन्होंने की है चीज़ों को प्राप्त करने की, पर क्या भीतर गहरे में वो शांति है जो समझ से परे की है, जो उनके हृदय में हमेशा बनी रहती है, उनके दिल की ज़रूरत है, क्या वो उनके अंदर है? तो आपको जवाब मिल जाएगा जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर बोलते हैं वो अब एक नई सृष्टि है, यानी कि इससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें उसके जीवन से परमेश्वर बोलते बीत गई। हम सोचते रहते हैं, हम देखते रहते पीछे मुड़ मुड़ के, हम उन बातों पर ध्यान लगा कर रखते हैं जो पीछे हुई हैं। परमेश्वर बोलते हैं वो बातें बीत गई हैं, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया है, अब तुम आत्मा में नए बना दिए गए हो, तुम नई सृष्टि हो, तुम प्रेम किए गए हो, स्वीकार किए गए हो, तुम मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है, मेरा जीवन तुम्हारे अंदर है,
मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी और हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे द्वारा कार्य करने के लिए हूँ। जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम्हें हार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम हर कदम पर मेरी गाइडेंस को प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। कोई भी चीज़ तुम्हारे विरुद्ध नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ। तो परमेश्वर चाहते हैं आप इन सच्चाइयों को अपने हृदय में रिसीव करें कि अब क्योंकि मैं मसीह में हूँ। पहले मैं बिना प्रोटेक्शन के था क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं थे। पहले मैं बिना प्रोविज़न के था क्योंकि मैं जानता नहीं था कि परमेश्वर का प्रोविज़न कैसे प्राप्त होता है। मैं हमेशा अपनी मेहनतें कर रहा था, मैं हमेशा अपनी कोशिश कर रहा था, मैं हमेशा अपने हाथ पैर मार रहा था कुछ अचीव करने के लिए। पर अब मुझे पता चल गया अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। परमेश्वर मुझे कहते देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया। कैसे कर दिया? 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह केवल वो परमेश्वर का मेमना, वो पाप से अज्ञात थे जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही हमारे लिए वध किया गया था। हम उसमें स्वीकार कर लिए गए थे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। इससे पहले कि आदम बनता, इससे पहले कि हव्वा होती, इससे पहले कि वो पाप करते, शैतान आके उन्हें बरगलाता, उनको परीक्षा में डालता और आदम और हव्वा पाप में, जैसा कि हम जानते हैं, वो पाप की परीक्षा में गिर गए और उनके अंदर जो कुछ भी हुआ वो हम सब जानते हैं। डर ने, दोष ने, चिंता ने, गलानी ने उनके अंदर स्थान लिया। परमेश्वर ने उससे पहले ही आपको और मुझे चुना है। यीशु हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो आदि और अंत है, वो प्रथम और अंतिम और वो जीवित है। वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। और वही हैं जो पाप से अज्ञात थे, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता नहीं था, जिसकी पाप के साथ कोई पहचान नहीं थी। वो हमारे लिए पाप बना ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हम प्रभु यीशु मसीह में होकर, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है, आज हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। आमीन। हम परमेश्वर के समक्ष ऐसे खड़े हैं जैसा हमने आज से पहले कभी कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष हैं, निष्पाप और निष्कलंक है। यही आज हमारी पहचान है, यही आइडेंटिटी है। इसी को परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं। आमीन। इफिसियों 1:4 में लिखा है, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही, जब इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था तब, जब परमेश्वर ने हमें अपने मन में पहले ही बना लिया था और हमें अपने मन में ही चुन भी लिया था परमेश्वर ने। तो हम परमेश्वर के दृष्टि के, उनके दृष्टि में, उनकी सोचों में हर जगह पर हम प्रथम हैं, हर जगह पर हम पहले नंबर पर हैं। तो हमें दुनिया में फाइट नहीं करनी है पहले नंबर पर आने के लिए। हमें भावनाओं की ज़रूरत नहीं है किसी के जीवन में जगह बनाने के लिए। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्योंकि प्रथम है, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर है, इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, तेरे मार्गों में हमेशा सफलता होगी, क्योंकि अब हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। जो उन्होंने हमारे लिए बातें कही हैं, हमारा सारा का सारा भरोसा उनके वचन पर है। आमीन। और नेक्स्ट बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का प्यार ही हमारी फाउंडेशन है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी धार्मिकता का गिफ्ट हमें दिया है, क्योंकि हम उनकी दृष्टि में अनमोल और बहुमूल्य हैं। क्योंकि हम शुरू से ही उनकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता प्रिय पुत्र हमारे लिए इस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए भेजा। वचन हमें बताता है परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार की, प्रभु यीशु मसीह की देह में वो आए
और आकर उन्होंने हमारे सारे पापों की दोष, सज़ा, दंड, न्याय अपनी देह पर चुका दिया उन्होंने। तो क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए इस कार्य को पूरा किया और यीशु क्रूस पर गए हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और फिर हमारे पापों की पूरी कीमत चुकाकर वो दफनाए गए और फिर हमें धर्मी घोषित करते हुए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह। जो कोई उनके नाम पर विश्वास करता है वो हमेशा के पापों से छुटकारा पा लेता है, मुक्ति पा लेता है और परमेश्वर का धर्मी बेटा या धर्मी बेटी बन जाते हैं। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उनकी संतान कहलाएं, उनके बेटा और बेटी कहलाएं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कैसे पता चला हमें? क्योंकि वचन हमें बताता है कि उन्होंने हमें खुद अपने बेटे और बेटियां कहा है, बेटे और बेटी बनाया है। बहुत लोग अपने मूल्य को दूसरों की राय से नापते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं। पर हमको नहीं जाना उसमें कि दूसरे मुझे कैसा देखते हैं, दूसरों की क्या राय है मेरे प्रति, दूसरों की दृष्टि में मैं कैसा हूँ। आपकी दृष्टि सिर्फ परमेश्वर की राय पर होनी चाहिए। आपकी सोचें सिर्फ परमेश्वर की सोचों पे टिकी होनी चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं कौन हूँ, परमेश्वर की मेरे का ओपिनियन मेरे बारे में क्या है। आप समझ रहे हैं? तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मैं परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाए हुए हूँ, जब मैं परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगाए हुए हूँ पूरे पूरे दिल से, मैं उनको महिमा देती हूँ, मैं उनको महिमा देता हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं है। परमेश्वर जब मुझे कहते हैं कि तू मेरा प्रिय बेटा है, जब परमेश्वर मुझे कहते हैं तू मेरी प्रिय बेटी है, तो मुझे किसी से क्यों सुनना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आपको पूरी तरह से अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। लोगों के मतलब लोगों के सोच, लोगों की राय, लोगों की दृष्टि, वहाँ से आपको अपना फोकस पूरी तरह, चाहे मैं यहाँ फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी रिश्ते हैं, मैरिड हैं तो हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड है, अगर अनमैरिड हैं तो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, है ना, और भी हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी की राय मेरे को लेके क्या है क्या नहीं है, कोई मुझे किस नाम से बुलाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं। मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया, मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ भी इम्पॉर्टेंट, मैंने कितना कमा लिया, मैंने कितना बना लिया, मैंने कितना नाम कमा लिया, मैंने कितनी शोहरत कमा ली, मेरी लाइफ में मैंने क्या सिद्धियां प्राप्त कर ली, कोई फर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये सब प्राप्त करने के बाद भी लोगों के अंदर खालीपन रहता है, लोगों के अंदर वो शांति नहीं होती है। तो आपको इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। आपको अगर शांति में चलना है, अगर जीवन और शांति को अनुभव करना है, तो परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करते, वो किसी को डराते नहीं हैं, किसी को धमकाते नहीं हैं, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हैं परमेश्वर। अगर आपको आपके सामने परमेश्वर बोलते हैं मैंने आज आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रख दी हैं, व्यवस्था विवरण में लिखा है, पर मैं चाहता हूँ तू जीवन को चुन ले। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं चाहता हूँ तू जीवन को चुन ले। तो ये आपके ऊपर है। आप समय खराब करना चाहते हैं अभी और बिल्कुल कर सकते हैं आप। परमेश्वर आपके विरोध में नहीं आएंगे। आपको अभी भी अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना ध्यान अभी भी अचीवमेंट्स में लगा के रखना है, अभी भी अपनी कोशिशों की तरफ, अपनी मेहनत की तरफ लगा के रखना है, अपने सेल्फ एफर्ट्स की तरफ लगा के रखना है। अभी भी आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे करना है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके विरोध में नहीं आएंगे। पर अगर आप जीवन और शांति को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के सच्चाई को अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। आपको इस सच को अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। आपको
अश्योर अपने को वचन के जैसा कहता है, अपने आप को वो अश्योरेंस, अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को बताना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को प्रचार करना है कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे प्रेम करते हैं और वह कभी भी कोई भी कुछ भी मुझे उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरी एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से नहीं है, मैं किसी इंसान से कुछ भी प्यार, कोई फेवर, अटेंशन, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मुझे नहीं करना, मुझे जो चाहिए अपने पिता से चाहिए, मुझे किसी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर लगाकर, अनडिवाइडेड जिसको बोलते हैं ना, फोकस, अनडिवाइडेड फोकस, कि बिल्कुल वो ध्यान आपका यहाँ वहाँ कहीं नहीं होना चाहिए। दुष्ट हमेशा आपको लुभाने के लिए, आपको टेम्प्ट करने के लिए, आपको भटकाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आपके सामने लेकर आएगा, झुंझुने। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको वो झुंझुने चाहिए या आपको परमेश्वर ने जो आपके लिए कहा है, जो वो सोचते हैं, जो उनका ओपिनियन है, आपको उस पर टिके रहना है, आपको उसमें बने रहना है। आमेन। जब ये सच्चाई हमारे दिल में उतर जाती है ना, तो अगर लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लोगों की तरफ से कुछ भी आता है, कोई भी तीर आता है ना, वो हमारे अंदर की शांति को, जीवन को नाश नहीं करता है। अगर आप सच को, अपनी सच्ची पहचान को पकड़ कर रखते हैं, अगर आप अपनी सच्ची पहचान में नहीं चलते हैं, एक बार आपने इस सच्चाई को अपने अंदर ले लिया, गहरे में बीज के तौर पर ले लिया, ये सच्चाई आपको जीवन भर संभालेगी। यीशु ने बोला, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर भेजूंगा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हें मेरी बातें, सत्य की बातें याद दिलाएगा। जब आप उस सच्चाई को अपने अंदर ले लेते हैं ना, तो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की शांति, आपकी नई पहचान याद दिलाता है, आपकी आइडेंटिटी को याद दिलाता है, आपको बताता है अब आप मसीह में कौन है, आपको बार बार बताता है कि आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। आमेन। पर आपको अपना फोकस, अपना ध्यान दुनिया के बिहेवियर, दुनिया के लोगों के जो भी बातें हैं, आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। लोग आपको कैसा देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको, मैं ये नहीं कह रही आप जो गलत कर रहे हैं आप गलत करते चले जाओ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपको दुनिया के तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी नई पहचान में अपना सारा फोकस, एनर्जी, टाइम उधर लगाने की, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप जितना अपनी नई पहचान को सुनेंगे ना, उतना गहरी शांति आपके अंदर आएगी, उतना आप अंदर से कॉन्फिडेंट होएंगे। वो समझ से परे की है, कोई चीज़ बाहर की, कोई मनुष्य, कोई सिचुएशन आपके अंदर को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, हिला नहीं पाएगी। एक जर्क आ सकता है किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति की तरफ से, लेकिन वापस आप अपने आप को स्थिर कर लेते हैं होली स्पिरिट की मदद से। आमेन, हालेलुया। लास्ट पॉइंट बोल के हम ख़त्म करते हैं। परमेश्वर की शांति कैसी होती है ना, जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे, जैसा हमने पहले भी देखा फिलिपियन 4 का जो 6 से 7 है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो सबसे पहले परमेश्वर बोलते हैं, कुछ भी हुआ तुम्हारी लाइफ में, कुछ भी हुआ है, पास्ट में कुछ हुआ है, हो सकता है किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया हो, है ना, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, आपको लगता है आपने तो बहुत अच्छा किया हमेशा, लेकिन सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपके साथ गलत किया है, कुछ भी धोखा दिया आपको किसी ने, तो पहले तो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, किसी भी बात की चिंता ना कर, किसी भी बात की चिंता ना कर। फिर आपको बोल रहे हैं क्या कर, हर बात के लिए प्रार्थना कर, हर बात के लिए प्रार्थना कर। फिर आपको बोल रहे हैं
और सारी बातों के लिए क्या कर, हाँ, धन्यवाद दे। सब बातों के लिए धन्यवाद दे। किसी भी बात की चिंता ना कर, सब बातें प्रार्थना में तो मुझे सौंप दे। हर बात के लिए प्रार्थना कर। दिल दुखाया किसी ने, धोखा दिया किसी ने, रिजेक्ट किया किसी ने, अपशब्द कह दिया किसी ने, किसी की शब्दों ने आपको भावनात्मक रीति से बहुत ठेस पहुंचाई है, किसी ने आपका मिसयूज किया है, कुछ भी किसी ने किया है, परमेश्वर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं जिसकी भरपाई नहीं कर सकता। सबसे पहले तू मेरा कहना मान, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, हर बात के लिए प्रार्थना कर और धन्यवाद दिया कर। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की शांति कैसी होती है? समझ से परे की शांति। तब समझ से परे की शांति परमेश्वर की आपके हृदय में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। एक पहरेदार की तरह आपके अंदर उस शांति की रक्षा करेगी। आपके अंदर वो हमेशा समझ से परे की है, वो शांति है जो बाहर की सिचुएशन से हिल नहीं सकती है। तो आपको पहले सारी चिंता, सारा बोझ यीशु को देना होगा कि प्रभु इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इस व्यक्ति ने मेरे, अब पास्ट को लेके ढोके कब तक चलेंगे? अब कब तक खुद को, मालूम है हम क्यों पुरानी चीजों को ढोकर चलते हैं? हो सकता है आपको बुरा लगे, हम पुरानी चीजों को इसलिए ढोकर चलते रहते हैं ताकि हम खुद को जस्टिफाई करते रहे कि मैं गलत नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, मैं तो अच्छा था, मैं तो सही था। हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए हम पास्ट की बातों को एक लिस्ट लेकर चलते रहते हैं। अपने मन में एक लिस्ट बनाकर, ये किया, वो किया, उसने ये किया था, उसने वैसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ये गलत किया था, वो गलत किया था। हम अपने अंदर वो लिस्ट को लेके घूमते रहते हैं और उस लिस्ट को देखते रहते हैं हम हर टाइम, और खुद को हम जस्टिफाई करते रहते हैं उसके साथ मैच करके, सही साबित करते रहते, सही ठहराते रहते अपने आप को, ताकि हम जब हम दूसरे को गलत ठहराएंगे तभी तो हम खुद को सही साबित करेंगे ना। अगर शैतान हमेशा यही चाहता है, आपके सोचों में आप हर टाइम सिचुएशन को गलत ठहराते रहें, आप लोगों को गलत ठहराते रहें कि फलां व्यक्ति गलत है, फलां व्यक्ति गलत है, फलां ने ये किया था, फलां ने ये किया था, उसने भी ये किया था, उसने भी ये किया था, तो आप हर टाइम खुद को जस्टिफाई ठहराते रहेंगे। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो गलत नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो हमेशा अच्छा रहा हूँ, मैंने तो अच्छा, मैं तो अच्छा, मैं तो अच्छा, अच्छा अच्छा, मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा। आप हमेशा ऐसी सोच रखें। और परमेश्वर कहते हैं अब तू मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, जो भी था वो सब बीत गया है। अब पुरानी बातों पर अपने मन को नहीं लगाना। देख मैंने, अब क्या कर, आगे देख, आगे देख, पीछे मत देख, आगे देख, मैंने सब कुछ को नया कर दिया है, मैंने सब कुछ को बदल दिया है। तो हम आगे वाली बातों को तभी ले पाएंगे परमेश्वर से। सोचिए, अगर मेरे हाथ भरे हुए हैं, पहले से मेरे दोनों हाथ पूरी तरह भरे हुए हैं, जब तक वो भरे हुए हैं, मेरे को अगर कोई नया कुछ देने के लिए आएगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी ना उसको, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर पुराना सामान भरा हुआ है। तो जब हम पास्ट की बातों को लेके घूम रहे होते हैं ना, हम ऑलरेडी पुराने को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, परमेश्वर उसमें नया नहीं डाल पाते हैं। तो पहले आपको उस पुराने को छोड़ना पड़ेगा, जो भी पुराने मन के अंदर आपने बातें, ऑफेंडमेंट्स रखी हुई हैं, या जो भी आपके अंदर कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, किसी को लेकर कुछ भी आपके अंदर भरा हुआ है, आपको वो सब कुछ को परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। परमेश्वर, मैं सब आपको सौंपता हूँ, मैं सब आपको देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि अब मैं आपके साथ इस सफ़र में चलना चाहता हूँ। अब मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे आपका अनुग्रह और शांति आप संभाल, आपको इतना स्ट्रॉन्ग परमेश्वर बनाना चाहते और बनाएंगे। उनका अनुग्रह, उनकी शांति, ये दो ऐसे पिलर है
आपकी जिंदगी को स्ट्रांगली लिए चलेंगे अनुग्रह और शांति परमेश्वर का। तो आप जब पिछली बातों को अपने सोचों से, शैतान खेलता रहता है ना आपके साथ, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप वचन सुनते भी हैं तो वचन आपके अंदर नहीं टिकता, वचन आपके अंदर बना नहीं रहता। तो आपको उन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर को देना पड़ेगा। दुष्ट उन विचारों के साथ खेल नहीं पाएगा फिर, और आप उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के लिए बहुत फल लेकर आएंगे, बहुत फल लेकर आएंगे। आपकी शांति ऐसे आपके अंदर से बहेगी, जीवन और शांति जैसे झरना, जीवित जल का झरना जैसे बहता है, ऐसे परमेश्वर का जीवन और शांति आपके अंदर से बहेंगे। आमीन। तो परिस्थितियों से बड़ी है वो शांति, हर एक आर्ग्यूमेंट से बड़ी है वो शांति, समझ से परे की वो शांति है। ये तब भी बनी रहती है जब प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई होती हैं, समस्याएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, बनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो भी ये शांति आपके अंदर बनी रहती है। और जब आप इस शांति को अपने लाइफ में वैल्यू करते हैं, ये बाहर सब, अंदर भी सब कुछ को ठीक कर देती है, बाहर भी सब संभाल देती है। आमीन। तो आशा करती हूँ आज आपने परमेश्वर के वचन से सीखा होगा, और परमेश्वर हमेशा चाहते हैं जब भी हम संगति करें हमारी उन्नति हो, हम शांति को प्राप्त करें, हमारी बढ़ोतरी हो, हम कुछ सीख के जाएं, हम कुछ नया सीखें, हम कुछ नया समझ के जाएं। तो आशा करती हूँ आपने आज सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपको भर भर के अपने वचन की आशीषों से आशीष देते हैं। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अनुग्रहकारी पिता। आज का वचन प्योरली 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 आपकी तरफ से था, और मैं आपको सारी महिमा देती हूँ यीशु कि आप हम सबको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमें प्रोवाइड कराते हैं। आपका वचन हमें गाइड करता है, लीड करता है, डायरेक्ट करता है, हमें शांति देता है, हमें रेस्ट देता है, और आज भी आपके वचन ने ऐसा ही किया है। प्रभु, आपका वचन इनके हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। अगर कोई बीमार है तो प्रभु आपके वचन को भेजकर मैं चंगाई को रिसीव करती हूँ कि प्रभु यीशु आपने इनके लिए कोड़े खाए, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ, आपने अपने वचन को पूरा किया है, और ये चंगे हैं, संपूर्ण हैं यीशु के नाम से। इस समय आपका अनुग्रह और शांति भी इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। इनकी सारी ज़रूरतों को आप अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। अपनी बुद्धि में और अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे परमेश्वर। मैं दुष्ट के हर एक झूठ और धोखे को इन सब की ज़िंदगी से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। शैतान, तेरा कोई भी झूठ और धोखा इनके अंदर बना ना रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर, आपका वचन इनके भीतर जड़ पकड़ेगा और फ्रूटफुल होगा यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपका प्यार इनकी ज़िंदगी में खूब महके, आपकी कृपा इनके जीवन में मल्टीप्लाई होती चली जाए, आपकी रोशनी चमके, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो हर कदम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।